अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या खैर खल्क़िल्लाह। जलसे मनाक़िब अहले बैत, जलसे का उन्वान जामिया अरबिया ज़ाउलुम में जलसे का इनेकाद। सामने मुहिब्बान अहले बैत का मजमा, सरों पर दुआए फातिमी का शामियाना, औलियाए इज़ाम की तवज्जो हमारी तरफ मुनातिफ, रहमतो बरक़ात का सैले रमा है जो इंशाअल्लाह हाज़रीन को अपने अहाते में लिए हुए है। बेहतरीन खिताबात भी सुने, नूर आफरी नातों और मनक़बतों से भी माज़ूज़ हुए। आपका तसव्वुर कभी नजफ अशरफ में हाजिरी दे रहा था, कभी करबला की खाक को चूम रहा था, कभी मदीने की सुनहरी जालियों को बोसा दे रहा था, कभी काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। अलग अलग ईमानी और रूहानी कैफियतों से आप हजरात माज़ूज़ होते रहे। ये मेरी मादरे इल्मी है, मैं नाबीना था, इसने रोशनी दी। मैं गूंगा था, इसने तलाक़त लिसानी का जौहर दिया। मैं बेताबो तवा था, इसने रगो पै में हरकत की बिजलियां भरी। मैं अबजद नाशना था, इल्म इसने मेरे सीने में इल्म के गौहर का खजाना दे दिया। हकीकत यह है कि मेरे पास जो कुछ है, लिखने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, पढ़ाने की सलाहियत, दावत की सलाहियत, तबलीग की सलाहियत, इरशाद की सलाहियत, ये सब मेरे वालिदैन करीमैन की तरबियत और दुआओं के बाद इसी ज़ाउलुम का समरा है। मेरे बदन के खून का एक कतरा अगर ज़ियाउल उलूम के लिए वक्फ कर दिया जाए तो हक यह है कि जामिया का हक अदा नहीं हो। अपनी नासाज़ियत तब का माजरतनामा पेश करना जलसों में मेरा तरीका नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि आज वाकई मैं
अपने को बहुत माजूर महसूस कर रहा हूं। गुज़श्ता शल भी मैं जलसे में था, कुछ अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहे थे कि बड़ी मुश्किल से मैंने तकरीर की, बल्कि ये कहा जाए कि इतनी परेशानी मुझे कभी नहीं हुई थी तकरीर करने में जैसे कि कल शब में हुई। कोई दूसरा जलसा होता तो मैं मुंतज़िमीन से यकीनन माज़रत कर लेता कि आज हाज़िरी नहीं होगी, लेकिन ये अपना जलसा है। इदारे के फजला ने, मेरे अजीजों ने इसका एहतमाम किया है। मेरी मादरे इल्मी के साए में ये जैसा मुनक़िद होता है तो ना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सुभान अल्लाह। हम हुसैनी लोग हाँ करना भी जानते हैं, ना करना भी जानते हैं। जहां हाँ करना है तो हाँ ही हाँ है, और जहां ना करना है तो गर्दन कट जाएगी मगर ना ही होता है। हुसैन ने यही तो दर्स दिया है करबला में कि ना कह दिया तो ना। तो इस जामिया का हक ये है कि जो कुछ इस जामिया से मैंने हासिल किया है, इस जामिया की छत्र छाया में बैठकर कुछ आप लोगों के सामने मैं पेश कर दूं। बस दुआ कीजिए कि कुछ देर गुफ्तगू हो जाए। और मसला ये है कि कल भी, परसों भी, नरसों भी, तरसों भी मुसलसल बिना नागा, एक दिन का भी नागा नहीं कि रोज मुझे खिताब करना है। और मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है, बस अपने बुजुर्गों, अपने मशाइख और अपने इमामों से और फिर खुदा के फल से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो होगा बेहतर होगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज नसीर सराजी के खिताब में ना तलाक़त लिसानी का जौहर आप लोग तलाश करें, ना जोश खिताबत की सिर आफरीनी, बस कुछ हक़ाइक़ हैं जो सीधे सादे अंदाज में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर दूंगा। तमहीदन मेरे मकबूल तरीन नज़्म के चंद बंदे मुलादा फरमा लें। अल्लाह ने इस नज़्म को इतनी मकबूलियत अता की कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मकबूलियत की सबसे ऊंची मंजिल पर यह मेरी नज़्म फाइज हुई। और हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े उदबा ने, बड़े बड़े शोरा ने, बड़े बड़े दानिश्वरों ने और बड़े बड़े नक्काद ने कहा कि जहां मनक़बत आले बैत का कोई अजीम मजमुआ तैयार होगा तो इस मनक़बत के बगैर उस मजमुए को अधूरा समझा जाएगा। ये तो दुनिया के लोगों की बातें हैं। दुआ फरमाएं कि मैंने जिसकी मनक़बत लिखी है वो अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तो समझ लूंगा कि एक एक लफ्ज की मेहनत मेरी वसूल हो गई। हुसैन इल्म है, इरफान है, हिदायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन इल्म है, इरफान है, हिदायत है। हुसैन फैज हैं, ईसार हैं, सखावत है। सुभान अल्लाह। हुसैन अज़्म है, जुरत है, इस्तिकामत है। हुसैन सब्र है, इखलास है, सदाकत है। हुसैन दीन भी हैं, दीप पनाह भी है। हुसैन दलीले मारफत ला इलाहा भी है। हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन दीन भी है, दी पनाह भी है। हुसैन दलीले मारफत ला इलाहा भी है। हुसैन और हुरूफ, फिक्र, मानी, कलम, किताब। हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान। हुरूफ, फिक्र, मानी, कलम, किताब। हुसैन उजाला, सुबह, किरण, धूप, आफताब। सुभान अल्लाह, सुभान। उमंग, शौक, जुनू, वलवला, शबाब। हुसैन निदा, जिहाद, अलम, तेग, इनकलाब। हुसैन हुसैन इश्क, हुसैन आगही, हुसैन यकीन। हुसैन एक है बस, दूसरा सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन एक है बस, दूसरा हुसैन नहीं। हुसैन वक्त भी हैं,
वक्त के इमाम भी हैं। हुसैन वक्त भी हैं, वक्त के इमाम भी हैं। हुसैन आदल भी हैं, आदल का निजाम भी हैं। हुसैन रज़्म भी हैं, सुलह का पयाम भी है। हुसैन सद्दा नहीं है, फकत क़याम भी है। खुदा के सामने एक अब्द नातवा है हुसैन। यजीदियत के लिए तेग और सेना है हुसैन। यजीदियत के लिए तेग और सेना है हुसैन। हुसैन हुसैन इर्तिज़ा, हुसैन रज़ी, हुसैन औज, हुसैन इर्तिक़ा, हुसैन अली, हुसैन सब, हुसैन इस्तिफ़ा, हुसैन सफ़ी, हुसैन ज़ुद, हुसैन इत्तिक़ा, हुसैन वली बशर है और मलकूती सिफ़ात वाले हैं। शहीद होके दवामी हयात वाले हैं। सुभान अल्लाह, शहीद होके दवामी हयात वाले हैं। हुसैन फर्द भी हैं और अंजुमन भी हुसैन। सुभान हुसैन फर्द भी हैं और अंजुमन भी हुसैन। हुसैन फूल भी हैं, बेखिजा चमन भी हुसैन। हुसैन सौत नबी हैदरी मिशन भी हुसैन। हुसैन हसरत ज़हरा दमे हसन भी हुसैन। हुसैन हुस्न भी आईना भी है हुसैन। दाइए हक भी है, हक पना भी है। सुभान अल्लाह, हुसैन दाइए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है। अजमेर शरीफ का फैज़ है जो ये अशा लिख रहा हूँ। और उनकी जो मशहूर रुबाई है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी बना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। वहीं से तवानाई मिली है कि ये कलाम आपके सामने पेश किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन कौन है? उलमाए रासिखीन से पूछ। ये यूट्यूब के चैनल बनाने वाले क्या जाने कि हुसैन कौन है। हुसैन कौन है? उलमा की बात नहीं करता। आलिम तो हर वो शख्स है जो किसी मदरसे में बैठ कर किताबें पढ़ ले, चाहे मारिफत का नूर उसके दिल में उतरे न उतरे, सनद दे दी जाती है कि ये आलिम है। मगर मैं आलिम की बात नहीं करता, मैं उलमाए रासिखीन की बात करता हूँ, जिनके बारे में कुरान फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमाए रासिखीन को देखना है तो देखो कि मौलाए कायनात से तरबियत हासिल करने वाले उलमाए रासिखीन हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी उलमाए रासिखीन में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम रासिखीन में है, इमाम बाक़िर उलमाए रासिखीन में है, इमाम जाफ़र सादिक उलमाए रासिखीन में है। उनसे इल्म हासिल करने वाले इमाम अबू हनीफा उलमाए रासिखीन में है, इमाम शाफ़िई उलमाए रासिखीन में है, इमाम मालिक उलमाए रासिखीन में है, इमाम अहमद बिन हंबल उलमाए रासिखीन में है, इमाम मुहम्मद उलमाए रासिखीन में है, इमाम अबू यूसुफ इमाम रासिखीन में है, इमाम ज़ुफ़र उलमाए रासिखीन में है, गौसे आदम उलमाए रासिखीन में है, ख्वाजा गरीब नवाज उलमाए रासिखीन में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काशी उलमाए रासिखीन में है, निज़ामुद्दीन औलिया उलमाए रासिखीन में है, मखदूम अशरफ हमदानी उलमाए रासिखीन में है, शेख अब्दुल हक महदी देलवी उलमाए रासिखीन में है, मुजद्दिद अल्फसानी उलमाए रासिखीन में है, शाह वलीउल्लाह उलमाए रासिखीन में है, शाह अब्दुल अजीज उलमाए रासिखीन में है, अल्लामा कौसर नदवी उलमाए रासिखीन में है। और जब उलमाए रासिखीन की बारगाह में जाएंगे तो वो बतलाएंगे अली क्या है, फातिमा क्या है, हसन क्या है, हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। कौन है? उलमाए रासिखीन से पूछ। हुसैन कौन है? अबरारो सालिहीन से पूछ। हुसैन कौन है? अब्दालो आरिफीन से पूछ। हुसैन कौन है? आका के वारिसीन से पूछ। मकाम इनका अतीको उमर बताएंगे, खुदा बताएगा, खैरुल बशर बताएंगे, खुदा बताएगा, खैरुल बशर बताएंगे। और हसन का हाथ, हसन की नजर है मेरे हुसैन। वाह वाह। हसन का हाथ, हसन की नजर है मेरे हुसैन।
अली की तेग, अली की सिपर है मेरे हुसैन, नबी के बहरे शरफ का गुहर है मेरे हुसैन, खुदा की कुद्दते मोजिद असर है मेरे हुसैन, इन्हीं को राहते कल्बे बतूल कहते हैं, इन्हीं को राकिबे दोषे रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, इन्हीं को राकिबे सुभान अल्लाह, दोषे रसूल कहते हैं। हक है। और नसीर दीने नबी का क़याम है इनसे, नबी का फैज़ ज़माने में आम है इनसे, शरीयते नबवी का क़याम है इनसे, कि इम्तियाज़ हलालो हराम है इनसे, हदीसे पाके शहे मशरक़ैन को समझो, सुखन शनासो अना मिन हुसैन को समझो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सुभान अल्लाह। रसूल वो रसूल, अर रसूल वो रसूल जिस पे रिसालत फख्र निकलती है, वो रसूल जिनके ऊपर इमामत नाज करती है, वो रसूल जिसके सर पर नबुवत उज़्मा का ताज रखा गया है, वो रसूल जो अल्लाह का महबूब आज़म है, जो खातमुन नबिय्यीन है, वो रसूल जिसकी मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ ले, वो रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सामने सज्जे में शजर सर झुका दे, वो रसूल वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिसकी उंगली के इशारे से आफताब शक हो जाए, वो रसूल सुभान अल्लाह, जिसकी दुआ के फैज़ से डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, वो रसूल सुभान अल्लाह, दुनिया को तौहीद से आशना करने वाले रसूल, जहन्नम के दहाने पर खड़े लोगों का हाथ पकड़कर जन्नत की बहारों की सैर कराने वाले रसूल, इब्लीसियत के पंजे इस्तिबदाद से लोगों को निजात दिलाने वाले रसूल, दुनिया को खुदा आशना करने वाले रसूल, कुरान देने वाले रसूल, इरफान देने वाले रसूल, अल्लाह की मार्फत देने वाले रसूल, खुदा का वली बनाने वाले रसूल, खुदा का इरफान अता करने वाले रसूल, खुदा का कुर्ब बख्शने वाले रसूल, हिदायत देने वाले रसूल, सखावत देकर शरफ देने वाले रसूल, अल्लाह का पैगाम अता करने वाले रसूल। इस रसूल की शान ये है, अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी जो तुम्हें जो दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे बाद आ जाओ। हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब तशरीफ लाइए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारवां आगे बढ़ता है, हज से फरागत हो जाती है, जहां जहां से लोग आए थे वापस जाने लगते हैं, लेकिन मदीना और अतराफ के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं। मक्के और मदीने के दरमियान एक देहाती इलाका पड़ता है जिसका नाम है खुम। उस इलाके में एक तालाब है, पानी का मकाम है जिसे गदीर खुम कहा जाता है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कुछ देर आराम फरमाते हैं और फिर उसके बाद खिताब फरमाते हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिताब फरमाया है वो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म से रिवायत है। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि गदीर खुम के पास भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया, और जो मैदान अरफात में यौम अरफा में खिताब फरमाया था वही मज़मून था, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। पहली दूसरे से आज़म और अज़ीमुश्शान है, वो कुरान मजीद है, और कुरान मजीद आसमान से जमीन तक एक नूरानी तरी हुई रस्सी है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को मजबूती के साथ थामने की ताकीद फरमाई। फिर फरमाया मेरे अहले बैत हैं और मेरे अहले बैत को कभी मत छोड़ना। जब तक इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहोगे ऐ लोगों कभी गुमराह नहीं हो सकते। मेरे अजीजों जरा सोचो ये किससे कहा जा रहा है? हम लोग जरूर मुखातब हैं। क़यामत तक आने वाले तमाम साहिब
साहिबान ईमान मुखातब हैं, मगर मुखातब अव्वलीन कौन है? सहाबाए किराम है, नबी की सोबत में रहने वाले अफराद हैं रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का जिन्हें खिताब मिला, वो बाबरकत शख्सियत हैं जिनको नबी की सोबत का फैज़ मिला, वो बाबरकत शख्सियत हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान के आलम में चेहरे ज़ेबा देखा, वो बाबरकत शख्सियत हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ें अदा फरमाई हैं, हुजूर रहमत आलम की इमारत में जिन्होंने हज किया है, वो बाबरकत शख्सियतें हैं। सहाबाए किराम से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये मेरे आले बैत हैं, अगर इनके उनका तमस्सुक रहेगा, इनको मदूदी के साथ थामे रहोगे तो गुमराह नहीं हो सकते। अरे सहाबाए किराम के लिए भी हिदायत की राह पे चलने के लिए ज़रूरी है और ज़लालत से बचने के लिए ज़रूरी है कि नबी की आले बैत का दामन थामे रहें, उनसे अपना रिश्ता मजबूत किए रहें। अब जब सहाबे किराम की हिदायत के लिए ये लाजमी शय है, तो सोचो हम जैसे गुनाहगार 14वीं 15वीं सदी के अफराद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत से राबता कितना मजबूत हो गया है। वो मुखातब कौन लोग थे? और तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं, यौम अरफा है, मैदान अरफात है, कस्वा उठनी पे सवार है, सहाबे किराम का अजीम तरीन मजमा है, फरमाते हैं ऐ लोगो, जब तक कुरान और आले बैत को मजबूती के साथ थामे रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। सहाबा से कहा जा रहा है, साबिक़ीन अव्वलीन भी उसमें है, खुलफाए राशिदीन उनमें मौजूद हैं, बदरी सहाबा भी मौजूद हैं, ग़ज़वा उहद वाले भी मौजूद हैं, सुलह हुदैबिया वाले भी मौजूद है, फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल करने वाले भी मौजूद है, फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वाले भी मौजूद है, सब के सब मौजूद हैं। उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान आम फरमाते हैं, ऐ लोगो, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं और बड़ी बावज़्न है, इसको हल्का मत समझना। इनको हल्का वही समझता है जो ईमान के एतबार से हल्का होता है, और जिसका ईमान वजनी है, जिसके सीने में ईमान का जलवा मौजूद है, वो न कुरान को कभी हल्का समझेगा, न आले बैत को कभी हल्का समझेगा। अल्लाह के नबी ने सकलैन कहा है, बड़ी बावज़्न चीजें हैं, कुरान भी बावज़्न है, आले बैत भी बावज़्न है, और ऐसे बावज़्न है कि जब बावज़्न के साथ हल्का भी मिल जाता है तो वो भी बावज़्न हो जाता है। अरे एक तरफ तराजू रखा हुआ है, तराजू के एक पल्ले में कोई भारी चीज रख दीजिए और उसके साथ साथ एक चेक भी रख दीजिए, बताए तो चेक हल्की चीज है मगर वजनी चीज के साथ रहेगी तो बावज़्न हो जाएगी। हल्की चीज भी बावज़्न हो जाया करती है, बावज़्न हो जाया करती है। तो अगर आप हल्के भी हैं मगर कुरान के साथ आपका तमस्सुक रहेगा, आले बैत के साथ आपका तमस्सुक रहेगा, तो इंशाअल्लाह बावज़्न हो जाएंगे। कुरान कहता है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। क़यामत के दिन जिसके मीज़ान अमल का पल्ला भारी रहेगा, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, मन पसंद जिंदगी में रहेगा, जन्नत की बहारों में रहेगा, जन्नत की फिजाओं में रहेगा, जन्नत के पाकीज़ा नूरानी माहौल में रहेगा, जन्नत के महल माल में रहेगा, जन्नत की नेमतें उसके लिए, जन्नत की बहारें उसके लिए, जन्नत के महल्लात उसके लिए, जन्नत की नहरें उसके लिए, जन्नत की फिजाएं उसके लिए, जन्नत की नेमतें उसके लिए, यहाँ तक कि रिज़वान इलाही भी उसके लिए रहेगा। तो ये उसके लिए है जिसके मीज़ान अमल का पल्ला भारी रहेगा, और ये उसी सूरत में रहेगा जब कुरान से हमारा राबता मुस्तहकम राबता रहेगा और आले बैत से हमारा ईमान का राबता रहेगा। सुभान अल्लाह। तमाम कायनात इंसानी के लिए दावत आम है, ऐ लोगों अगर हिदायत चाहते हो तो कुरान को मजबूती के साथ पकड़े रहना, आले बैत के दामन को मजबूती के साथ थामे रहना। ये सिर्फ आम आदमियों से नहीं है, उलमा हो, मुफस्सिरीन हो, मुहद्दिसीन हो, फुक़हा हो, मुज्तहिदीन हो, अइम्मा हो, औलिया हो, आरिफीन हक़ हो, अत्ताब हो, अग़वास हो, मुजद्दिद हो, मुफस्सिर हो, कोई भी हो, यहाँ तक के सहाबे किराम के लिए भी फरमाया जा रहा है, हिदायत चाहते हो तो आले बैत के दामन को थामना पड़ेगा और कुरान की हिदायतों को अपने सीने में जगह देनी पड़ेगी, तभी तुम्हें हिदायत मिलेगी, वरना खुदा की कसम हिदायत नहीं मिल सकती। सारी कायनात में सबसे अजीम नेमत क्या है? हिदायत।
कि इंसान के पास जो नहीं रहता तो सोचता कि यही सबसे बड़ी नेमत है। एक गूंगे से पूछिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है, वो कहेगा बोलने की ताकत। मैं अपने माफी ज़मीर को अदा नहीं कर पा रहा, जो मेरे दिल में है लोगों से बयान नहीं कर पाता। अल्लाह ताला मेरी ज़बान में बोलने की ताकत पैदा फरमा दे, क़ुव्वत गोयाई अता फरमा दे, तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। एक बहरा है, पूछो कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो कहेगा भैया समात मिल जाए, यही सबसे बड़ी नेमत है। बस कान में घों घों की आवाज़ आती रहती है, कोई कहता है तो समझ नहीं पाता, कोई कहता है कुछ जवाब देता है, कुछ और मज़ा का खेस पहलू सामने पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सुनने की सलाहियत दे दे, यही बहुत बड़ी नेमत है। एक अंधा है, उसे पूछो कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है, कहा कि ये दो नैन मौजूद हैं और उसमें बसारत मौजूद है, तो सब कुछ है, इसके बगैर तो पूरी दुनिया हमें अधूरी नजर आती है। अभी छोटा छोटा बच्चा पैदा हुआ है, घर के सब लोग कहते हैं चाँद जैसा बेटा है। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। दुनिया के लोग कहते हैं चाँद खूबसूरत है, दुनिया कहती है गुलाब खूबसूरत है, दुनिया कहती है तुम्हारा मकान खूबसूरत है, दुनिया कहती है तुम्हारा बेटा खूबसूरत है, मगर मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ। काश अल्लाह मुझे बसारत दे दे कि दुनिया के हुस्न और जमाल को, जलवों को अपनी निगाहों में समेट सकूं। एक बेघर आदमी जो किराए की जिंदगी गुजार रहा है, उससे पूछा जाए कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है, कहा कि थोड़ा सा छोटा सा कुटिया मुझे मिल जाए, चाहे टीन का शेड हो या झोपड़ी हो, वही मिल जाए मेरे लिए बहुत है। एक बीमार आदमी जो बिस्तर पर सालों से अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, उठने की ताब नहीं, बैठने की ताब नहीं, बोलने की ताब नहीं, चलने की ताब नहीं, अपनी जरूरियात पूरी करने की ताब नहीं, उसे पूछा जाए कि खुदा की सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो कहता है तंगे दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती मिल जाए तो सब कुछ है। ये दुनिया के अलग अलग जवाब हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत रहती है उसी की तलाश करता है, उसी की जुस्तजू करता है, अल्लाह से वही मांगता है। मगर वो जरूरत कौन सी है जो हर आदमी की जरूरत है? अंधे की भी जरूरत है, देखने वाले की भी जरूरत है, बोलने की भी जरूरत है, बोलने वाले की भी जरूरत है, बोलने की भी जरूरत है, टांग वालों की भी जरूरत है, पागल की भी जरूरत है, साहिब अक्ल की भी जरूरत है, औलाद वाले की भी जरूरत है, बेऔलाद की भी जरूरत है। उस नेमत का नाम हिदायत की नेमत है। सुभान अल्लाह। हर आदमी की जरूरत है, और इसको महसूस करना हो तो मस्जिद में जाकर देखो, 5 वक्त चले जाना, अमीर भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, गोरे भी मिलेंगे, सेहतमंद भी मिलेंगे, बीमार भी मिलेंगे, शहरी भी मिलेंगे, देहाती भी मिलेंगे, अंग्रेजी बोलने वाले भी मिलेंगे, हिंदी बोलने वाले भी मिलेंगे, उर्दू बोलने वाले भी मिलेंगे, बंगला बोलने वाले भी मिलेंगे, पशु बोलने वाले भी मिलेंगे। मस्जिदों में सब जगह के लोग नजर आएंगे, हिंदुस्तानी भी रहेंगे, पाकिस्तानी भी रहेंगे, चीनी भी रहेंगे, जर्मन के भी रहेंगे, अरब के भी रहेंगे, इंग्लैंड के भी रहेंगे, यूरोप के भी रहेंगे, एशिया के भी रहेंगे, अफ्रीका के भी रहेंगे, कहीं के भी रहे, मगर जब अल्लाह के खुदा अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, तकबीर तहरीमा बांधेंगे तो पढ़ते क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, रब्बुल आलमीन होने का इकरार करते हैं, फरमाते हैं मौला तू तमाम कायनात का परवरदिगार है, पालने वाला तू ही है, आलमीन का पालने वाला तू ही है। जमीन पे रहते हैं उनको भी पालने वाला, जमीन के नीचे रहते हैं उनको भी पालने वाला, जमीन के ऊपर रहते हैं उनको भी पालने वाला, फिजाओं में रहते हैं उनको भी पालने वाला, खलाओं में रहते हैं उनको भी पालने वाला, आसमानों पे भी रहते हैं उनको पालने वाला, बालाए अच्छे रहते हैं उन्हें भी पालने वाला। रब्बुल आलमीन तू है, तू ही रहमान भी है, तू ही रहीम भी है, क़यामत के दिन का मालिक भी है। अल्लाह की तौसीफ बयान कर लेता, अल्लाह की हम्द बयान कर लेता, अल्लाह की रुबूबियत का ऐलान कर लेता है। फिर अल्लाह की बारगाह में ऐसा क्या कहता है, गरीब भी यही कह रहा है, अमीर भी यही कह रहा है, तंदुरुस्त भी यही कह रहा है, बीमार भी यही कह रहा है,
अफ्रीका वाला भी यही कह रहा है, रशिया वाला भी यही कर रहा है, अमेरिका वाला भी यही कह रहा है, ए देना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सिरातल मुस्तकीम की हिदायत दे दे। यानी सबकी जरूरत कोई है तो वो हिदायत है। तमाम कायनात बशरी की जरूरत सबसे अजीम नेमत हिदायत है। हर आदमी हिदायत का मोहताज है। और हिदायत कैसे मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अगर हिदायत चाहते हो, अगर ज़लालत से निकलना चाहते हो, गुमराही से बचना चाहते हो, सही राह पे चलना चाहते हो, मैदान महशर में आराम चाहते हो, क़यामत के दिन अल्लाह की शामियाने रहमत में जाना चाहते हो, जन्नत में रसाई हासिल करना चाहते हो, हिदायत चाहते हो, तो हिदायत के लिए मैं तुम्हारे सामने दो बावजह चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक का नाम कुरान है, दूसरे का नाम आले बैत है। जब तक इनको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते हो, गुमराह नहीं हो सकते हो, ज़लालत की वादियों में भटक नहीं सकते हो, इस्लाम की राह से दूर नहीं हो सकते हो। अरे जहाँ जहाँ जाओगे कामयाबी का परचम तुम्हारे साथ में होगा, जहाँ जहाँ जाओगे अल्लाह की रहमत का शामियाना तुम्हारे सरों पर रहेगा, जहाँ जहाँ जाओगे फतमंदियाँ तुम्हारे कदम को चूमेगी, जहाँ जहाँ जाओगे रहमत के फरिश्ते तुम्हारी जिलों में चलेंगे, जहाँ जहाँ जाओगे दुश्मनों पे गालिब होते जाओगे, जहाँ जहाँ जाओगे शैतान तुमसे दूर भागती नजर आएगी, तुम हिदायत की राह पे रहोगे। शर्त ये है कि कुरान को अहले बैत को मजबूती के साथ थामे रहो। सुभान अल्लाह। अजीजों, ये जमाना फितनों का जमाना है। सोशल मीडिया की वजह से तो फितने बिल्कुल आम हो गए हैं। जिसको अलिबा की शुद्धबुद्ध नहीं है वो इस्लाम की बातें बखाता है, और पाकिस्तान से तो फितनों का दहाना खुला हुआ। इत्तिकादी फितने, नजरियाती फितने, अमली फितने, इल्म के नाम पे फितने, रिसर्च के नाम पे फितने, तहकीक के नाम पे फितने, तहकीक के फितने सब कुछ हो रहे हैं। वहां से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में भी ये फितने आ रहे हैं। जिनको तहकीक की हकीकत भी नहीं मालूम, वो भी तहकीक के नाम पर फितनों का दरवाजा खोले हुए सोशल मीडिया पे बैठकर। और हकीकत ये है, इस सोशल मीडिया ने फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इल्जाम तराशी, किसी पर भी तनकीद कर देना, उसकी इज्जत और नामों से खिलवाड़ करना बिल्कुल आम हो गया। कोई फेक आईडी बना दी, फर्जी आईडी बना दी और किसी शख्सियत की अजमत को मजू करना शुरू कर दिया। देखिए, मेरे मिजाज की चीज नहीं, मगर आप लोगों की आगाही के लिए कह रहा हूं। इधर मुसलसल मेरे सामने कई वीडियोस आई, कार्टून बनाया जाता है। कार्टून लोगों से और तवक्को क्या की जा सकती है? जिन लोगों का हकीकी वजूद होता है ने अपने चेहरे के साथ आते हैं, और जिनकी हकीकत ही कुछ नहीं वो कार्टून का सहारा लिया करते हैं। और वो इल्जामात और अफवाहें कि अल्लाह की पनाह जो हमारे हाशिए ख्याल में नहीं, हमारी पूरी जमात के हाशिए ख्याल में नहीं। कहा जाता है ये कौसरी लोग हजरत आयशा को गाली देते हैं, हजरत अबू बकर को काफिर कहते हैं, हजरत उमर को दोज़खी कहते हैं। ये हमारा दारुल उलूम है, हमारी मादरे इल्मी है। यहां से पूरी जमात की नुमाइंदगी करते हुए मैं कहता हूं कि जो शख्स हजरत आयशा को गाली दे वो मलऊन है, मलून है, मलून। जो शख्स हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जहन्नमी कहता है, वो पक्का जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी। अब इससे बढ़कर हमारे मौक़िफ़ के बारे में वज़ाहत क्या चाहिए? हम अहले बैत से भी प्यार करने वाले हैं, सहाबा किराम से भी प्यार करने वाले लोग। सुभान अल्लाह। वही सुन्नी है जो अहले बैत से भी प्यार करे, सहाबा किराम से भी प्यार करे। लेकिन यह भी हकीकत है, बड़ी वज़ाहत के साथ मैं कह दूंगा कि जब इस्लामी तारीख बयान की जाती है, सहाबा की सीरत बयान की जाती है, तो जो हक़ाइक़ है उनको बेनकाब भी किया जाता है। उलमाए अहले सुन्नत तो जमहूर का एक मौक़िफ़ है
इंसानों में अंबियाए किराम के अलावा कोई मासूम नहीं है। इंसानों में अंबियाए किराम के अलावा कोई मासूम नहीं है। तो अगर किसी को कोई मासूम समझता है तो उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो गोया वो अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के खिलाफ अपना नजरिया रखता है। साहबे किराम से कुछ गलतियां हुई, इस हकीकत को झुठला नहीं सकते। और अगर इसको गुस्ताखी कहा जाए तो सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा, सुनन नसई, मुसनद हाकिम, मुसनद इब्न हंबल, मुजम कबीर तबरानी, मुजम सगीर है, मुजम औसत है, मुजम कबीर है, सुनन नसई कबीर है। इन सब किताबों में जाकर दंगा में दम करना पड़ेगा। सब में तो बयान है, तफसीर की किताबों में बयान है, हदीस की किताबों में बयान है, फिक़ह की किताबों में बयान है, तारीख की किताबों में बयान है, अकाबिर ने बयान किया है, अइम्मा ने बयान किया है, मुहक्किकीन ने बयान किया है, मुहद्दिसीन ने बयान किया है, फुक़हा ने बयान किया है, मुफस्सिरीन ने बयान किया, सब ने तो बयान किया है। सब पर गुस्ताखी का फतवा क्यों नहीं लगाते हो? हद ये है कि आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान साहब फादिल बरेलवी का जो कुरान का तर्जुमा सैयद नईमुद्दीन साहब ने जो मुख्तसर से तफसीर लिखी है, अगर उसको भी पढ़ लीजिए तो एक नहीं न जाने अनगिनत मकामात में सहाबे किराम से जो गलतियां हुई उसको बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, इसकी तफसीर देख लीजिए। लिखते हैं कि वलीद बिन उक़बा के बारे में आयत नाज़िल हुई है, वो शराब पिया करते थे, उनको कुरान ने फासिक कहा है, कोड़े लगे। क्या कहेंगे? वो गुमराह है, वो भी फासिक है, वो भी आले हुन्नत से खारिज है? नहीं, अपनी ज़बान को लोग लगाम दें। अगर सहाबे किराम से कोई गलती हो गई उसको बयान कर देना राफ़िज़ियत है, शिइयत है, गुमराही है, तो हज़ारों हज़ार इमामों को और उलमाए रासिखीन को गुमराह और फासिक कहना पड़ेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जो लोग इल्म से बिल्कुल कोरे हैं, उनके जहन में एक बात बसा दी गई है कि जैसे अंबिया मासूम उसी तरह सहाबा भी मासूम। गलत बात, गलतियां हुई, तमाम लोगों ने लिखा है किताबों में, तमाम लोगों ने लिखा है, तो उसको बयान कर देना कोई गुमराही की बात नहीं होती। और अल्लाह क्या मामला करेगा ये अल्लाह के हवाले। वो गफूरुर रहीम है, वो गफूरुर रहीम है, जिसको चाहे बख्श दे दे, जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे। दुनिया में दुनिया का निज़ाम कायम होता है। दुनिया में ये होता है कि जो चोर चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, शराब पिएगा तो कोड़ा मारा जाएगा, ये सब दुनियावी निज़ाम है। और अल्लाह माफ कर दे तो गफूरुर रहीम। मैदान महशर में क्या होने वाला है इसके जिम्मेदार हम और आप नहीं हैं। दुनिया का जो निज़ाम है, तमाम तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में, तफसीर किताबों में, फ़िक़ह की तारीखों में ये बातें लिखी गई हैं। लेकिन मुबाहसा करना, मुजादला करना, ले दे करना, निज़ात की खलीद को वसी करना, ये हम लोग का मिशन कभी नहीं रहा है, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। अक्सर ये बातें वो लोग कर दिया करते हैं जिनका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। तो कुरान ने हमें हिदायत दे दी है। मैंने कहा ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कुरान को मजबूती के साथ थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो हिदायत क्या है कुरान में? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। मोमिनों की शनाख्त ये है कि जब जाहिल और इल्म से नाशना लोग उनसे मुखातब होते हैं तो ये आले इल्म क्या कहते हैं? सलामन, तुम पर सलामती हो। बस एक तो ये कालू सलाम था, सलामती के साथ वो गुफ्तगू करते हैं, एक तर्जुमा ये है। और दूसरा तर्जुमा कालू सलामा,
वो कहते हैं कि तुम पे सलामती हो। भाई हम तुमसे इस मामले में गुफ्तगू नहीं करेंगे, तुम इल्म से बिल्कुल कोरे हो। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना। तो अक्सर इस तरह के एतराज़ करने वाले इल्म से नाशना लोग होते हैं। तो हम जैसे लोग यही कहते हैं कालू सलामा, बस आप सलामत रहिए, आपका ईमान सलामत रहे, आपका अकीदा सलामत रहे, आपका दुनिया सलामत रहे, आपकी आखिरत सलामत रहे। इसलिए बहस गुफ्तगू में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, मगर ये समझ लीजिए कि मासूम सिर्फ अंबिया किराम है इंसानों में। अंबिया के अलावा कोई मासूम है ही नहीं, कोई मासूम नहीं। और हर जमात को उलमा ने इन हक़ाइक़ को लिखा है। मैंने तो अभी एक किताब का हवाला दिया है ना कि आला हज़रत का जो तर्जुमा कुरान है उसमें जो तफसीर है उसको ज़रा पढ़ लें। 20 मकामात में सहाबा किराम के तसामुहात बयान किए गए। एक सहाबी मुर्तद हो गए तो उसको भी बयान किया। अब्दुल्लाह बिन मिस्रा का वाक़या उस तफसीर में लिखा हुआ है। हज़रत सैयदना हसन इब्न साबित, हर मुसलमान जानता है कि इमाम नादगोया है, उनके बारे में उसी तफसीर में लिखा हुआ है कि ये मरदूद शहादा है, कि उनकी शहादत गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। ये सारी बातें तो उनकी किताब में मौजूद हैं, लेकिन हम लोग कह देते हैं तो न जाने क्यों हमारे ऊपर फतवे लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान का माहौल क्या है। ज़बान को हम लोग खामोश क्यों रखते हैं? हम हिंदुस्तान का माहौल को देखते हैं। आज हालात बड़े दिगरगू हो चुके हैं, नागुफ्ता बेहालात। हमारी शरीयत पे हमला है, हमारे दीन पे हमला है, हमारे मुस्लिम पसंदल्लाह पे हमला है, हमारी औकाफ पे हमला है, हमारे मदारिस पे हमला है, हमारी मसाजिद पे हमला है, हमारी इस्लामी तंजीमों पे हमला किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू का मुजाहरा किया जाए। तमाम मुसलमान अपनी मसलकी हदबंदियों को थोड़ी देर के लिए किनारे करके अपने मुशतरका मसाइल के हल के लिए, अपने मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी मस्जिदों और इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी दरसगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दीन और अपने शरीयत की बका के लिए मुत्तहिद हो जाएं और ऐसे के बुनियादी मरसूल बन जाएं। और फिर जब सारे मामलात हल हो जाएंगे तो अपने फुरूई मसाइल तो हमारे हल होते ही रहेंगे। हालात इतने नाजुक बन चुके हैं कि फुरूई मसाइल को इस ज़माने में हवा ना दी जाए। जाहिर सी बात है, किसी आदमी को हार्ट अटैक का आर्ज़ा हो जाता है और बुखार भी रहता है, तो सबसे पहले हार्ट अटैक की दवा दी जाती है, बुखार तो बाद में खत्म कर लेंगे, बुखार की दवा बाद में दी जाएगी। तो ये हमारे जो फुरूई मसाइल हैं इनकी हैसियत तो बुखार की है, बाद में भी इसकी दवा दे दी जाएगी, सारे मसाइल हल कर लिए जाएंगे। आज हार्ट अटैक का मसला है, आज इस्लाम पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों के कल्ब पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की इबादतगाहों पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को ताराज करने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों के मुस्लिम पसल्ला पे मुदाखलत और उनके मुसलमानों के दीन तशक्कुत को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। लिहाजा सब मुसलमान, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे बरेलवी हो, कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं, रसूल को मानने वाले हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, काबतुल्लाह को अपना हरम मानने वाले हैं, इस्लाम को अपना दीन कहने वाले हैं। तो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साइड से लेकर ताबखा के काजगर, ये होना चाहिए। आज कतरे मिल जाए तो एक दरिया बने, जर्रे मिल जाए तो एक सारा बने। हम अलग हैं, तुम अलग हो, वो अलग, आओ मिल जाए, नई दुनिया बने। आज वक्त का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि अपने फुरूई इख्तिलाफात को भुला दें। रज़ियल्लाहु अन्हु कहना चाहिए कि अलैहिस्सलाम कहना चाहिए, सैयदुश शुहदा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यजीद पहली जंग में गया था कि आखिरी जंग में गया था, ये कहना दुरुस्त है कि ये कहना दुरुस्त है, ये सब बात के मामलात हैं, खत्म नहीं होंगे, बात के मामलात हम हल कर लेंगे। आज मुसलमानों के दीनी तशख़्ख़ुस को बचाने की कोशिश करें, आज हरम मोहतरम को बचाने की कोशिश करें, आप अपने दीनी दरसगाहों को बचाने की कोशिश करें, आज अपनी खानकाहों को बचाने की मिलजुल कर कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं होगा, ना कोई देवबंदी रह जाएगा, ना कोई वहाबी रह जाएगा, ना कोई शिया रह
जाएगा, ना कोई सुन्नी रह जाएगा, सबका वजूद फना हो जाएगा। न सब लोग ये तो बिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी के लाले शैकर बला सलामो अलैक। नबी के लाले शैकर बला सलामो अलैक। शहीदे ज़ुल्म शहीदे जफ़ा सलामो अलैक। नबी के लाले शैकर बला सलामो अलैक। नबी के लाले शैकर बला सलामो अलैक। इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के। इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के। मेरे इमाम मेरे पेशवा सलामो अलैक। नबी के लाले शैकर बला सलामो अलैक। शहादता पे कुर्बा मेरे शहीद जफ़ा। शहादता पे कुर्बा मेरे शहीद जफ़ा। हरे के ज़ख्म पे अल्लाह का सलामो अलैक। नबी के लाले शैकर बला गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं। गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं। ये खूने पाक का है मर्तबा सलामो अलैक। नबी के लाले शैकर बला ये खून वो है के जिसे के हर एक कतरे पर ये खून वो है के जिसे के हर एक कतरे पर हज़ारे बारे शैकर बला सलामो अलैक। नबी के लाले शैकर बला सलाम। शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं। शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं। नबी अली हसन ओ फातिमा सलामो अलैक। नबी के लाले
शह करबला अता हो हशर में कौसर का जाम मौला अता हो हशर में कौसर का जाम मौला हुजूरे आप हैं बहरे अता सलाम अलैक नबी के लाले शह करबला या नबी सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका काश हासिल हो हुजूरी दूर हो जाए ये दूरी दिल की हो हसरत हो पूरी देख लो वो शकील नूरी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रा अल्फ अल्फ मर्रा व आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब हबीबिका व हुब्ब आमालिन तुक़र्रिबुना इलैक। परवरदिगारा, हम तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगते हैं, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबों की मोहब्बत मांगते हैं। या अल्लाह, इन मोहब्बतों को हम सब के सीनों में खूब जमा दे। इलाहुल आलमीन, हम सब के आलो अयाल के सीनों में इन मोहब्बतों को खूब जमा दे। और या अल्लाह, इनकी गुलामी का तौक, इनकी गुलामी का पट्टा हम सब के गलों में डाल दे। इलाहुल आलमीन, इनके गुलाम बन करके रहें, इनके दर के गुलाम बन करके रहें। और जब आखिरत में इलाहुल आलमीन तो हश्र व नश्र फरमा, तो इन्हीं के कदमों में हम सबको जगह भी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सब पर तू अपना फजल करम फरमा, हम सब के बाल बच्चों पर तू अपना फजल करम फरमा, हम सब के घर वालों पर तू अपना फजल करम फरमा, घर की खवातीन पर तू अपना फजल करम फरमा, इस बस्ती के लोगों पर तू अपना फजल करम फरमा। इलाहुल आलमीन, दीन के इस किले दारुल उलूम ज़ियाउल उलूम पर तू अपना फजल करम फरमा। इलाहुल आलमीन, इसको रोज़ अफ़ज़ू तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इसको ऐसे कारकुन अता फरमा जो जामिया की तरक्की के लिए हम वक्त गौर व फिक्र करें और इसके लिए अमली कोशिशों का विश करें। परवरदिगारा, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में या अल्लाह हम सब की तमाम खताओं को माफ़ फरमा दे।
इलाहुल आलमीन हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब की तमाम लफ्ज़ों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम सब पर तू अपना फजल करम फरमा। इलाहुल आलमीन अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इलाहुल आलमीन तू हर तरीके की शाद कामी और नेमतें हम सबको अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब में जो बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, परवरदिगारा उनको सेहत अता फरमा। जो नमाज से दूर है इलाहुल आलमीन उनको नमाजी बना ले। इलाहुल आलमीन सबको आला अखलाक आला किरदार की इलाहुल आलमीन नेमत अता फरमा। इलाहुल आलमीन सच्चाई की नेमत अता फरमा। इलाहुल आलमीन ईमानदारी और दयानतदारी की नेमत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो तुझको महबूब है इलाहुल आलमीन उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक भी अता फरमा। या अल्लाह इस काम को हम सब के लिए आसान बना दे। इलाहुल आलमीन इस बस्ती वालों पर भी तू अपना फजल करम फरमा। इलाहुल आलमीन इस बस्ती में जिन औलियाए किराम ने आसूदे खाक हो करके तेरे बंदों के लिए बराबर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जो इस बस्ती में जिन्होंने अपने लैलो नहार गुजारे हैं इलाहुल आलमीन उनकी इबादतों के सदक़े में, उनकी रियाजतों के सदक़े में, उनके तक़वा व तहारत के सदक़े में या अल्लाह हम सब पर तू अपना फजल करम फरमा। हम सबको भी मुत्तकी बना ले, हम सबको भी तक़वा शियार बना ले, हम सबको भी गुनाहों से बचने वाला बना ले। इलाहुल आलमीन नेकियों के करने वाला बना ले। या अल्लाह नेकियों के करने की, नेकियों को बढ़ाने की, नेकियों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। बुराइयों से बचने की, बुराइयों को मिटाने की और बुराइयों का कला कमा करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन नेक बंदों को तू पसंद करता है इलाहुल आलमीन उन्हीं में हम सबका शुमार फरमा। इलाहुल आलमीन अपने अपने उन अमाल के करने की, अपने उन पसंदीदा अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो तेरे महबूब को भी पसंद है, तेरे महबूब के महबूबों को भी पसंद है। परवरदिगारा ऐसे अमाल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। इस काम को हम सबके लिए आसान बना दे। या अल्लाह इस बज़्म पाक में तेरे बंदों ने जो कुछ अर्ज़ किया है, तेरे बंदों ने जो कुछ भी तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक पढ़ी है, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाकिब जो बयान किए गए हैं, तेरे हबीब के महबूबों के जो मनाकिब बयान किए गए हैं, या अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। सुनने वालों की समात को भी कबूल फरमा ले, अर्ज़ करने वालों के अर्ज़ के मारूज़ को भी कबूल फरमा ले। और या अल्लाह इसका बेहतरीन सिला दुनिया और आखिरत में अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िह सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या